इंस्टाग्राम पर रील वायरल होती है। क्रिस का सुनने का गाना दिल ना दिया। हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर कैसे पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। Wow, thanks to all of you. क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन ब्रांड, ये सारे यूट्यूब पे आ रहे हैं। ऐसा क्यों? इंस्टाग्राम पर रील वायरल होती है। क्रिस का सुनने का गाना दिल ना दिया। बट पैसा, अथॉरिटी एंड लॉन्ग टर्म इनकम ये सब यूट्यूब से आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फिटनेस इंडस्ट्री मूव कर रही है यूट्यूब पे, हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर कैसे पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। एंड अगर आप ऑनलाइन कोच, पर्सनल ट्रेनर या फिर कोई न्यूट्रिशन ब्रांड हो तो यूट्यूब आपके लिए एक सोने की खदान है। सबसे पहले आप सब एक फैक्ट समझो कि फिटनेस इंडस्ट्री आजकल सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं रही। आज के टाइम पे फिटनेस इज इक्वल टू फैट लॉस, मसल गेन, वेट लॉस, पोस्चर करेक्शन, इंजरी रिहैब, मेंटल हेल्थ, वेलनेस, सप्लीमेंट्स एंड लाइफस्टाइल। और इन सब टॉपिक्स को लोग गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं। जैसे कि हाउ टू लूज बेली फैट, हाउ टू गेन मसल, हाउ टू लॉस फैट एट होम, क्या क्रिएटिन सेफ है, बेस्ट वर्कआउट्स फॉर बिगिनर। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे एंड गूगल पे। एंड ये सब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, इसलिए यूट्यूब परफेक्ट है फिटनेस के लिए। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इंस्टाग्राम को यूट्यूब से। इंस्टाग्राम इज इक्वल टू अटेंशन बट यूट्यूब इज इक्वल टू ट्रस्ट एंड मनी। इंस्टाग्राम से लोगों की अटेंशन जरूर मिलती है बट यूट्यूब से लोगों का भरोसा भी मिलता है एंड पैसा भी। इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई, लाइक्स आए, फॉलोअर्स बढ़े, पर 24-48 घंटे में रील डेड। बट यूट्यूब पर And check this out guys, this specific video uploaded back in 2020 is still making me passive income daily. That's the power of the long term strategy. लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं, क्लाइंट्स, ब्रांड्स, कोलैब खुद अप्रोच करता है आपको। तो इन सिंपल वर्ड्स, यूट्यूब है डिजिटल एसेट एंड इंस्टाग्राम है ट्रैफिक सोर्स। फिटनेस क्रिएटर्स यूट्यूब से कैसे पैसा कमा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो यूट्यूब से पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है यूट्यूब एडसेंस, जो कि एक पैसिव इनकम है। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर आपको समझता है कि फिटनेस का CPM बहुत हाई है। इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑडियंस को मिला के अगर देखा जाए तो रेवेन्यू काफ़ी हाई है। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक 15 से 20 मिनट की यूट्यूब लॉन्ग वीडियो बनाई और उसमें आपको समझ लो कि 1 लाख व्यूज़ आ गए। और वो 1 लाख व्यूज़ के अगर मैं इनकम की बात करूं तो 3,000 से लेके 15,000 तक आपको मिल सकता है, डिपेंड कि आपकी ऑडियंस कहां कहां से आपको देख रही है। और एक लॉन्ग वीडियो आपको हर महीने पैसे देती है। सेकंड नंबर पे आता है ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप। और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के लिए ब्रांड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से आपको प्रोटीन, क्रिएटिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, प्री वर्कआउट्स एंड और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको स्पॉन्सर होते हैं। ऑल्सो आपको एक वो एफिलिएट कोड प्रोवाइड करते हैं, तो आपका कोड लगा के जितनी भी सेल होगी तो आपको उसका कमीशन भी मिलता है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा ब्रांड कितनी कमीशन दे रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं तो कोई ब्रांड आपको अप्रोच नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। बस वो डील आपके अकाउंट पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं, उसको देख के वो आपको डील देंगे। थर्ड है ऑनलाइन कोचिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ट्रेनर के लिए। यूट्यूब पे आप फ्री नॉलेज देते हो, लोग आपको DM या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या हमें ऑनलाइन कोचिंग चाहिए। तो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको जेन्युइन क्लाइंट्स मिलेंगे, जबकि इंस्टाग्राम पे आपको ऐड रन करनी पड़ती है एंड वहाँ से क्लाइंट कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है। फोर्थ है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि आप अपनी वीडियो में बोलते हो कि मैं वर्कआउट के बाद ये प्रोटीन पीता हूँ, वर्कआउट के टाइम में ये BCAA पीता हूँ, या मैं ये कपड़े पहनता हूँ, ये वाले शूज़ पहनता हूँ, ये वाला मैं कोई गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, और इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बाय कर सकते हो। तो वो लिंक से जो भी बाय करेगा तो आपको उसका भी कमीशन मिलता है, मिनिमम 5%। जो जैसे कि अमेज़ॉन का है वो 5% प्रोवाइड करता है, 3% भी देता है। और जो प्रोटीन वगैरह है उनका अलग है, वो डिपेंड करता है 10 to 30% तक आपको कमीशन देते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ना तो आपको कोई इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है,
ना ही आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए, जस्ट आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए जिससे लोग भरोसा करते हैं। फिफ्थ है कोर्स, ई बुक्स एंड मेंबरशिप। अब जो क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर्स काफ़ी बन गए हैं वो उनको लोग एक्सपर्ट मानते हैं एंड वो अपना कोर्स लॉन्च करते हैं या कोई ई बुक जिनको लोग परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल फैट लॉस गाइड, बिगिनर्स जिम प्रोग्राम, PCOS, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब की ई बुक्स या इन सब का कोर्स, होम वर्कआउट प्लान्स एक्सेट्रा। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग पहले आपको ट्रस्ट करेंगे और फिर खुद जाके आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, जैसे कि मैंने बोला ई बुक्स और कोर्सेज को। अब फिटनेस एंड यूट्यूब एक परफेक्ट मैच कैसे है? बिकॉज अगर हम फिटनेस एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो जो साइंस बेस्ड बातें हैं वो सेम रहेगी, स्क्वाट्स की फॉर्म सेम रहेगी, डेडलिफ्ट की फॉर्म सेम रहेगी, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उन सब की फॉर्म सेम रहेगी। प्लस अगर आपको फैट लॉस करना है तो साइंटिफिक वे से अगर आप फैट लॉस करोगे तो वो भी सेम रहेगा। जो फार्मूलाज है, जो स्टडीज़ है वो हमेशा सेम रहेगी। प्रोटीन का रोल पिछले 10 साल से सेम है, मसल रिकवरी करना, आपके ओवरऑल बॉडी में इतने सेल्स है, इतने टिश्यू है उसको रिकवर करना। इसलिए एक वीडियो जो आप आज बना रहे हो वो अगले 3, 4, 10 साल तक चलती रहेगी। जैसे जैसे लोग उसको सर्च करेंगे आपको उससे इनकम आती रहेगी। और यही है द रियल लॉन्ग टर्म इनकम फ्रॉम यूट्यूब। आप सब ने देखा होगा कि आजकल न्यूट्रास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट ब्रांड्स भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ गया है कि एड्स रन करने से उनकी सेल नहीं होती। लोग एड्स पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कोई ट्रेनर कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए ब्रांड्स फिटनेस क्रिएटर्स को कोलैब करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू बनाओ, इसको एक्सप्लेन करो और आप खुद भी यूज़ करो कि कैसा लगा। अगर कोई कमी पेशी लगती है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक करेंगे। अब हम इस फील्ड से हैं कि अगर जो कंटेंट किसी बॉक्स पे लिखा है तो जब हम उसको, फॉर एग्जांपल प्री वर्कआउट है, तो उसको पीने के बाद हमें समझ जाता है कि ये जो उन्होंने लिखा है ये एक्चुअल में है कि नहीं। तो अगर हमें कुछ लगता है कि नहीं अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत है गड़बड़, तो हम ब्रांड्स को सीधा बोलते हैं कि नहीं इसमें अभी गड़बड़ है, हमें डाउट है, इस पर आप एक बार फिर से लैब टेस्ट करवाओ। तो उनको भी कुछ ना कुछ इस चीज़ से सीखने मिलता है कि हमारा ब्रांड कितना काबिल है। तो इसलिए ब्रांड्स बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करो, इसकी साइंटिफिक बातें समझाओ लोगों को, ताकि उनकी सेल्स भी बढ़े, ब्रांड का भी फ़ायदा हो, फिटनेस क्रिएटर का भी फ़ायदा हो एंड ऑडियंस जो खरीद रही है उनको भी उनका जो जहां उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ब्रांड्स पे, उनको प्रॉपर वहां से वैसा रिजल्ट मिले। तो यूट्यूब है एक मॉडर्न सेल्समैन एंड यूट्यूब फिटनेस क्रिएटर है एक ट्रस्टेड एडुकेटर। तो अब जो सवाल आता है कि क्या आपको यूट्यूब पे आना चाहिए? अगर आप फिटनेस क्रिएटर हो, पर्सनल ट्रेनर हो, ऑनलाइन कोच हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, कोई इंजरी रिहैब एक्सपर्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे हो तो ये समझिए कि आप अपनी नॉलेज सिर्फ 30% लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हो एंड वो भी वो पूरा नहीं सुनते। इंस्टाग्राम पे सिर्फ फ़नी कंटेंट चलता है, लोग शुरू के 3-4 सेकंड तक देखते हैं। इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट देखने वाली ऑडियंस बहुत ही कम है। अगर आप कोई 30 सेकंड की रील बनाते हो वो चलेगी, बट अगर आप खुद ही सोचो कि कोई अगर बात किसी को समझानी है तो 30 सेकंड में पॉसिबल है नहीं है ना। अब मैं कितने टाइम से रील्स डाल रहा हूँ तो मिनिमम मुझे 1.5 से 2 मिनट लगते हैं कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो इतनी वायरल नहीं होती। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि जो सीरियस है वो वीडियो देखेगा, जो सीरियस नहीं है वो नहीं देखेगा। लोग अपना टाइम पास सिर्फ फ़नी या कुछ आलतू फालतू रील्स देख के करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे हो अभी तक तो ये समझिए कि आप सिर्फ 30% ऑडियंस टारगेट कर रहे हो। आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालो, लॉन्ग वीडियो डालो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, आपको मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि यूट्यूब बहुत स्लो है बट ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत स्टेबल है और ये आपको देगा लॉन्ग टर्म इनकम। बट अगर आपने शुरू के 1-2 साल अच्छे से मेहनत कर ली, तो अगर आप पहले ही हार मान गए फिर कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कमेंट्स में कि क्या आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। कमेंट करें और मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया है, वैसे आप भी अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।